युवा साथी बोल सकते हैं जो रोज़गार की तलाश में जिन्होंने अपनी जान को जो कुर्बानी कर दी, उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस दुख की घड़ी में पूरा आजसू परिवार जो है सो युवा आजसू और हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार जी महतो जी पूरा उनके साथ खड़े हैं। और हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों का प्रयास हुआ कि जो पीड़ित जो युवा साथी हैं उनको हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। चूँकि आप देख सकते हैं कि हम लोग जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि राज्य में जो है सो राज्य में किस तरीके से युवा जो है ठगा महसूस कर रहा है। ठगने का कहने का मतलब है कि हम लोग जो है राज्य में जो है युवा आज के कुछ वर्ष पहले जो है 4 साल 5 साल पहले एक युवाओं के आँखों में एक तरीके से आप देख सकते हैं कि उनके आंखों में एक तरीके से एक रोशनी की उम्मीद जगी थी कि एक नई सरकार आएगी तो शायद उनके लिए एक बेहतर जीवन की वो परिकल्पना किए थे। लेकिन इन 4-5 वर्षों में जो है वो युवा आज ठगा महसूस कर रहा है। जो पिछली ये जो सरकार जो थी, उन्होंने वादा किया था कि हम जब आएंगे तो युवाओं के लिए रोज़गार देंगे, जो है सो रोज़गार जो है 5 लाख का रोज़गार देंगे। उन्होंने वादा किया था जो है सो हर एक साल 5 लाख का रोज़गार देंगे। लेकिन और साथ साथ में बोलते थे अगर रोज़गार हम नहीं दे पाएँ तो उनको जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 जो है सो। लेकिन इसमें सरकार विफल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से राज्य में जो है सो बेरोजगारी की स्थिति किस हिसाब से बढ़ रहा है। एक छोटा सा जो एक जॉब का वैकेंसी आता है, उसमें लाखों की तादाद में युवा साथी लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उत्पाद सिपाही जो अभी रिसेंट जो है कार्यक्रम जो भी राज्य में जो हुआ जो है, इसमें कितने लोगों ने 583 जो नियुक्तियाँ थी उसके लिए मोर देन मतलब 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया जो है सो। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि राज्य में जो स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति जो है सबसे चरम स्तर पर जो है सो। और साथ साथ में जो है क्योंकि देखिए हम लोग सभी छात्र लोग हैं, युवा लोग हैं, और हम लोगों की उम्मीद होता है कि हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते हैं। जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, जो युवा साथी लोग होते हैं, बहुत मुश्किल से उसके परिवार के लोग पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई के दौरान में जैसे कि जेपीएससी सरकार ने वादा किया था कि हर एक साल जो है हम लोग जेपीएससी के लिए जो है सो हर एक साल प्रति वर्ष हम लोग जेपीएससी का नौकरी जो है उसके लिए सही तरीके से जो है हम लोग एग्जाम लेंगे। लेकिन 5 साल में देखिए एक एग्जाम उन्होंने लिया है अभी तक, जो है एक एग्जाम सिर्फ इस सरकार ने लिया हुआ है और उसका भी रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया हुआ है। जेपीएससी पे आप देख सकते हैं कि पिछले महीने ही पूरे अखबार की सुर्खियों में, मीडिया की सुर्खियों में रहा कि कितने मुश्किल से जो है सो ये जेपीएससी जो पेपर जो होता है, परीक्षा का जो पेपर लीक हो जाता है और पेपर जो है 27 से 30 लाख में बिकता है। तो इस तरीके से युवा जो है राज्य के युवा हताश है और निराश है जो है सो। अभी कुछ दिन पहले ही आप देख सकते हैं कि सीटेट का जो पीजीटी परीक्षा का जो हुआ था जो है उसमें से 100 नंबर का परीक्षा का होता है और उसमें से जो है लोगों को अंक मिल जाते हैं 252 अंक मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राज्य में क्या स्थिति बना हुआ है। क्योंकि सरकार जो है, हेमंत जी की सरकार को जो है युवाओं ने युवाओं को बहुत सारा उम्मीद था इस सरकार से जो है। उनको लगता था कि ये सरकार आएगी तो शायद उनके सपनों को पूरा करेगी जो है। लेकिन ये सरकार जो है विफल रहा है उनको आकांक्षाओं को पूरा करने में, उनकी उम्मीद को पूरा करने में जो है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार सच में अगर सजग रहती, अगर ये सरकार सच में सजग रहती और सच में चाहती कि हम युवाओं के लिए कुछ काम करें, युवाओं के लिए रोज़गार दें, तो शायद आज हमारे राज्य में स्थिति नहीं होती। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो व्यवस्था बनी हुई है। कहने का मेरा मतलब है कि अभी का जो इस सरकार के दौरान जो है जो नियुक्तियाँ जो हो रही है, जो नियुक्तियाँ जो किया जा रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे राज्य में टोटल जो है 1 करोड़ से ज़्यादा 15 से जो है 35 साल के बीच के लोग जो हैं सो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं युवा हमारे झारखंड के लोग जो हैं सो रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं और वो रोज़गार की तलाश में हैं। और उनको उम्मीद है इस सरकार से कि वो उम्मीद करते हैं कि शायद ये सरकार कुछ करती, लेकिन ये सरकार असफल रही है उस काम को करने में। अभी जो डेटा के अनुसार जो पता चलता है कि इस राज्य में जो है सो 2.87 लाख जो है सो मतलब कि वैकेंसीज है, गवर्नमेंट नौकरीज है। लेकिन ये सरकार जो है इस काम को भी करने में असफल रहा है। तो चूँकि ये आवाज़ जो है पूरे राज्य से आ रहा था, ये आवाज़ जो है सो पूरे राज्य से आ रहा था कि कैसे युवाओं को जो है एक उनके लिए कैसे युवाओं को नौकरी मिले जो है सो, उसको हम लोगों ने संगठित करने का प्रयास किया। युवाओं की आवाज़ को एक संगठित करने का प्रयास किया, उनको दिशा देने का प्रयास किया हुआ है। इसके लिए हम लोग जो है सो 8 तारीख को जो है प्रभात तारा मैदान में जो है सो झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और इस सभा में जो है सो हम लोग पूरे राज्य से जो है पूरा युवा पूरे राज्य से युवा उसमें सम्मिलित होंगे जो है सो। अभी हम लोग ने इस अभियान को चलाने के लिए बायोडाटा संग्रह अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के माध्यम से लोग 2 तरीके से हम लोग से जुड़ सकते हैं। जितने मेरे साथी हैं और जितने मेरे लोग हैं 2 तरीके से जुड़ सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं जो
biodataaabhiyan.com, और दूसरा एक ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन का फॉर्म है, आप हमारे केंद्रीय कार्यालय ऑफिस या जहाँ और ले सकते हैं, इसको जो है सो भर सकते हैं। तो दूसरा मैं बताना चाह रहा था कि ये मैं भी कुछ दिन से जो है, कुछ दिनों से जो है, लास्ट के एक सप्ताह 10 दिन से जो है मैं झारखंड के अलग अलग ज़िलों में विजिट कर रहा था। कोयलांचल रीजन हो गया, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, पलामू का रीजन हो गया। वहाँ पे मैंने युवाओं से बात किया और इस अभियान के संदर्भ में मैंने देखा कि युवाओं का जो है सो बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। हम लोग को बायोडाटा अभियान का जो है सो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक जो है, जो हमारे पास जो डेटा इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है सो 1 लाख से ज़्यादा युवाओं ने इस अभियान में अपना समर्थन दिया हुआ है और हमारे पास उनका डेटा आया हुआ है जो है सो। तो हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि पूरे जो राज्य के जो युवा हैं 8 तारीख को, और इस 8 तारीख को आप लोग प्रभात तारा मैदान में आइए। आप सबका हम लोग आमंत्रित करते हैं और स्वागत करते हैं और अपनी आवाज़ को जो है इस बेरोजगारी के खिलाफ में जो है सो, इस सरकार को खिलाफ में जो है सो अपनी आवाज़ उठाने का काम करें। और आपने जिस सोच और विचार से और जिस आपका जो उम्मीद से इस सरकार को आपने बनाया था, 5 साल मौका दिया, ये सरकार असफल रहा। इस सरकार को हम लोग को उखाड़ फेंकने का काम करना है। राज्य के सभी युवा साथियों से मेरा यही संदेश होगा। और बाकी जो भी आप लोग का प्रश्न होगा हम लोग उसको, आपने कहा कि न्याय दिलाने का वारदात ये जब घटना हुई थी हमारे केंद्रीय, ये जब घटना हुई थी तो हम लोग ने उसी दिन जो है हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष की तरफ से उनका ट्वीट गया और हमने उसी दिन तुरंत बोला कि ये जो प्रक्रिया हो रही है इसको सही तरीके से करने की ज़रूरत है जो है सो, और इसको तुरंत जो है जो लोगों जो पीड़ित परिवार है उसको तुरंत उसके खिलाफ उनको जो मुआवजा देने की ज़रूरत है और उसके लिए हम लोग खड़े हैं। इस बात को हम लोगों ने इसी नहीं बोला था। और न्याय करने का मतलब जब हमारी जब सरकार आती है इस परिवार के साथ में, इन लोगों के साथ में, उनको पूरा जो सरकार आने के बाद हम लोग उनका न्याय दिलाने का काम करेंगे जो भी हो सकता है। 8 तारीख को अमित जी कितना आदमी आएंगे, कितना युवा आएंगे प्रभात तारा में? प्रभात तारा मैदान में आंकड़ा तो पूरे अभी रात से हम लोग, जैसे मैंने बताया कि 1 लाख लोग हम लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों ने हम लोग को समर्थन दिया हुआ है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 7 लाख से ज़्यादा लोग हम लोग ने रखा हुआ है कि लोग इस अभियान में शिरकत करेंगे जो है सो। तो आप देख सकते हैं कि जितना लोग, मतलब ये कार्यक्रम जो होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम जो होगा मोरहाबादी मैदान में, ये प्रभात तारा मैदान का कार्यक्रम झारखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं होगा। युवाओं का जो आक्रोश है सरकार के खिलाफ में। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in